हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा नर्वस सिस्टम का थर्ड लेक्चर है, ठीक है। और फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा कि नर्वस सिस्टम क्या है, ठीक है। नर्वस सिस्टम देखे, फिर नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन होता है जो प्रोटेक्टिंग उसके ऊपर है, वो क्या है, क्रेनियम, ठीक है। क्रेनियम और फेशियल बोन ये दोनों अटैच्ड हो जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, स्कल, ठीक। वो हमारा था। फिर हमने देखा कि स्ट्रक्चर कैसा था न्यूरॉन का, फिर फंक्शन के आधार पर कितने प्रकार का न्यूरॉन था। फिर एक्सॉन, जो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक्सॉन और डेंड्राइट्स। फिर हम उसके सेंसरी नर्व, मोटर नर्व फंक्शन के आधार पे देखे थे। फिर आज का हमारा लेक्चर है कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, ठीक। जो नर्व इम्पल्स है, अब हमने बोला था कि जिसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट होगा उसमें बहुत ज़्यादा कंडक्शन होता है। तो जो इम्पल्स जा रहे हैं, कंडक्शन हो रहा है, वो कैसे, उसके फेजेस कितने हैं नर्व इम्पल्सेस के, वही है रेस्टिंग फेज, सेकेंड इज दैट डीपोलराइज्ड एंड रीपोलराइज्ड, ठीक। अब इसमें क्या होगा, कंडक्शन ऑफ न्यूरो इम्पल्सेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। अब जैसे कि हमारा यहाँ पर न्यूरॉन है, टर्मिनल एंड है, यहाँ पर माइलिन शीथ है। तो जब कंडक्शन हो रहा है, जिसे कि हम बोलते हैं इंसुलेटर, माइलिन शीथ को हम बोलते हैं क्या, इंसुलेटर, ठीक है। तो माइलिन शीथ के द्वारा कंडक्शन होता है, यानी कि एक कोई भी मैसेज तुरंत डेंड्राइट से हमारा मैसेज का इंफॉर्मेशन आता है, फिर एक्सॉन से होता हुआ टर्मिनल एंड से फिर एंड टू एंड वो इंफॉर्मेशन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो माइलिन शीथ का कंडक्शन होता है उसके कैसे फेज हैं, कैसे वो हो रहा है, वही हम यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। रेस्टिंग फेज और पोलराइज्ड फेज। पोलराइज्ड फेज का मतलब क्या होता है, पोलराइज्ड फेज। अब क्या होगा, रेस्टिंग फेज का मतलब क्या, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यानी कि एक्सोलेमा है, तो वहां पर मेम्ब्रेन है। अब कैसे वो कंडक्शन हो रही है वो हम फेज देखेंगे, कितने फेज हैं, तीन प्रकार के फेज होते हैं। पहला तो जब अब फेज रेस्टिंग फेज में हो, जब फिर जब हम उसे इम्पल्स को, नर्व इम्पल्सेस हुआ, फिर क्या उसमें रिएक्शन हो वो देखेंगे, ठीक है। रेस्टिंग फेज में क्या होता है, ये हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ये हमारा इंट्रासेलुलर फ्लूइड है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड में हमारा क्या है, पोटेशियम, और एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या है, सोडियम, ठीक। अब इसमें क्या होगा, हमेशा ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर के साइड क्या है, पॉजिटिव, अंदर क्या है, नेगेटिव। जैसे ही यहाँ पर इम्पल्सेस टच में आए, पहले रेस्टिंग फेज का देखते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में हमारा पोटेशियम है और एक्स्ट्रा सेलुलर में सोडियम। इसमें प्रोटीन्स होती हैं जो कि क्या है, निगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं, ठीक। सोडियम हमेशा बाहर से, कहाँ, अंदर की साइड, पोटेशियम बाहर, अंदर से बाहर, ठीक है। अंदर से बाहर हमेशा 3 पोटेशियम अंदर जाएगा, और अंदर का मतलब इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जाएगा, 2 पोटेशियम बाहर। ऐसा क्यों, 3 ही सोडियम आयन क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ है, जो ये प्रोटीन है जो बाइंडिंग कर रही है, केवल इसके पास 3 बाइंडिंग साइड होती है, 3 बाइंडिंग साइड पोटेशियम के लिए, सोडियम के लिए, और 2 बाइंडिंग साइड पोटेशियम के लिए होती है, इसीलिए 3 सोडियम आयन अंदर जाएगा और 2 बाहर, ठीक, इतना क्लियर। और यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पर भी चैनल से प्रेजेंट होते हैं जिसके द्वारा सोडियम आता है, ठीक है, चैनल प्रेजेंट होते हैं। अब दूसरे क्या हुआ, डीपोलराइज्ड एक्टिव फेज। जैसे ही यहाँ पर एक्टिव फेज आया, यानी कि जैसे ही इम्पल्स कंडक्शन होना स्टार्ट हुआ, तुरंत पॉजिटिव, निगेटिव आयन अभी तक क्या था, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में था, अब तुरंत कहाँ हो जाएगा, बाहर के साइड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कैसा हुआ, एक्टिव फेज आ गया, एक्टिव फेज, ठीक। तो इसमें क्या होगा, सोडियम आयन जो यहाँ पर कैरियर प्रोटीन
कि जो यहाँ पर प्रोटीन की चैनल है वो तुरंत ओपन हो जाएगी। जैसे ही वो ओपन होगी सोडियम आयन तुरंत अंदर चला जाएगा। जब सोडियम आयन अंदर गया तो तुरंत यहाँ पर बाहर निगेटिवली चार्ज हो जाएगा और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो क्या होगा, जैसे सोडियम अभी तक कहाँ था, एक्स्ट्रा सेलुलर में, जैसे ही यहाँ पर एक्टिव फेज आया तो फिर क्या हुआ, सोडियम कैरियर प्रोटीन ओपन हो गया, सोडियम तुरंत अंदर आ गया, बाहर क्या हो गया नेगेटिव आयन और अंदर क्या हो गया पॉजिटिव। अब यहाँ पर कितना मोर परमिएबल क्या है सोडियम, और एक्टिव पोटेंशियल कम से कम कितना +30 ml। अब इतना तक होते हुए सोडियम की मात्रा ज्यादा हो जाए, ज्यादा, तो फिर उसके बाद क्या होगा, रिपोलराइजेशन। अब तुरंत लगातार इम्पल्स रहेगा तो हमें दूसरा भी तो इम्पल्स देना है, एक ही इम्पल्स नहीं, तुरंत हमें फिर इम्पल्सेस देना है, तो उसके लिए फिर हम रिपोलराइज्ड होगा। फिर रिपोलराइज्ड कंडीशन में क्या होगा, फिर पोटेशियम अभी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, तुरंत वो कहाँ जाएगा, अभी वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में है, वो तुरंत कहाँ जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। एक बार और समझते हैं, रेस्टिंग फेज में जो है सोडियम आयन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट होता है, जबकि हमारा पोटेशियम जो होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट होता है। जैसे ही एक्टिव फेज आएगा, जैसे ही इम्पल्सेस आएंगे, तुरंत सोडियम की चैनल ओपन हो जाएगी, 3 सोडियम आयन हमेशा इंटर करते हैं और पोटेशियम 2 बाहर निकलते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि हमेशा यहाँ पर कैरियर प्रोटीन के पास 3 बाइंडिंग साइट होती है, सोडियम के लिए और पोटेशियम के लिए 2 बाइंडिंग साइट होती है। ठीक है, अब जैसे ही चैनल ओपन हुआ, सोडियम तुरंत अंदर आया, सोडियम की संख्या, सोडियम अंदर आ गया। अब जब सोडियम अंदर आया तो पोटेशियम को बाहर जाना पड़ेगा, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाना पड़ेगा, तो तुरंत वो सोडियम बाहर जा रहा है, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर, यही है रिपोलराइजेशन। ठीक है, अभी हम देखते हैं क्या रिपोलराइजेशन। अब देखते क्या है रिपोलराइजेशन। ठीक है, रिपोलराइजेशन में क्या होगा, रेस्टिंग फेज में क्या था कि सोडियम और पोटेशियम सब अपने प्लेसेस पे थे, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर में और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में। जैसे ही वो इम्पल्स दिया गया तो तुरंत पोलराइज्ड फॉर्म में सोडियम तुरंत अंदर आने लगे, सोडियम चैनल ओपन हो गया, सोडियम अंदर आए। फिर हम रिपोलराइज जब होता है, फिर तो इम्पल्सेस देना है, तो उसमें कितना +30 ml तक बढ़ोतरी हो गई है, किसका, सोडियम का। अब उसमें क्या होगा, इनएक्टिवेशन ऑफ सोडियम आयन, अब इससे ज्यादा सोडियम आयन नहीं हो पाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, तुरंत पोटेशियम चैनल है वो ओपन हो जाएगी। पोटेशियम जब चैनल ओपन होगी, तुरंत पोटेशियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। अब इसके लिए क्या होगा, पोटेशियम ज्यादा परमिएबल है कंपैरिजन ऑफ सोडियम। ठीक, तो इसी को हम क्या कहते हैं, रिपोलराइजेशन। अब लगातार सोडियम बाहर होता गया कम से कम कितना, इससे ज्यादा यदि हुआ तो उसे हम कहते हैं हाइपरपोलराइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पर होगा जब लेट पोटेशियम का चैनल क्लोज होगा तो उसे हम कह देंगे क्या, हाइपरपोलराइजेशन। इससे क्या हुआ, इम्पल्स का, कहाँ से इम्पल्स, जैसे ही हम कांटेक्ट में जैसे सोडियम चैनल ओपन हुआ, तुरंत सोडियम अंदर आया, फिर क्या हुआ कि पोटेशियम चैनल ओपन हो गया, फिर पोटेशियम बाहर गया, सोडियम था, फिर एक वो रेस्टिंग फेज में फिर आ जाएंगे। ठीक है, ये सब हमारे फेजेस थे कंडक्शन इम्पल्स की, कि कैसे कैसे कंडक्शन हो रहा है। इसी को कंडक्शन को ही हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप, हमेशा 3 सोडियम आयन इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमेशा 3 बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, और 2 बाइंडिंग साइट प्रेजेंट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सो इसलिए कि 2 पोटेशियम आयन अंदर जाते हैं। ठीक, अब इसी को हम प्रोसेस को क्या कहते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप। अब हम पढ़ेंगे क्या मैकेनिज्म है। तो अभी हमने क्या देखा, कंडक्शन। ठीक,
अब क्या देखते हैं, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में क्या होगा, पहले हम क्या देखे थे, रेस्टिंग फेज में क्या था, पोलराइजेशन, फिर डीपोलराइजेशन, फिर रीपोलराइजेशन। ठीक है, 3 फेजेस मेनली है। ठीक, मैकेनिज्म में क्या होगा, रीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन एंड पोलराइजेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, रेस्टिंग फेज। ठीक, कैसे ये हो रहा है मैकेनिज्म में। ठीक है, अब जैसे ये हमारे डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइट्स से होते हुए, डेंड्राइट से हमारा क्या जाएगा, इंफॉर्मेशन। अब कैसे इंपल्सेस गया, सोडियम चैनल ओपन होगा और सोडियम आयन इंटर करेगा। ठीक है, सोडियम इंटर करेगा, फिर यहाँ पर सोडियम कम, पोटेशियम उपस्थित है। ठीक है, अब -70 मिली वोल्ट तक कम से कम वहां तक हो। ठीक, क्या, पोटेशियम, उससे ज्यादा नहीं। फिर यहाँ पर सोडियम जाएगा, फिर यहाँ पर इम्पल्सेस जाता है माइलिन शीथ के द्वारा जैसे, तो यहाँ पर सोडियम प्रेजेंट है। अब वो इंटर किया, सोडियम हमारा कहाँ गया, अंदर, अंदर जाएगा तो फिर इसमें क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज अंदर के साइड। जैसे इंटर किया तो अंदर के साइड जब ज्यादा सोडियम हो जाएगा तो पोटेशियम कहाँ जाएगा, बाहर, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, रीपोलराइजेशन। तो इसी प्रकार से ये मैकेनिज्म में जो है, सोडियम इंटर किया, डेंड्राइट्स के द्वारा इंफॉर्मेशन को लेकर कैसे इंपल्सेस जा रहे हैं। ठीक, इंपल्सेस कैसे गए, वो डेंड्राइट है, ये हमारा एक्सॉन है, एक्सोलेमा है, जिसपे माइलिन शीथ इंसुलेटर की तरह वर्क कर रहा है। ठीक, अब हम यही फिगर लाके यहाँ ड्रॉ किए हैं समझाने के लिए। ठीक है, अब इंटरेस्ट कहाँ किया है, डेंड्राइट्स के द्वारा। ठीक, अब पहले हम देखते हैं पोलराइजेशन। इसमें क्या था कि हमारा सोडियम आयन ऊपर प्रेजेंट है, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हमारा सोडियम आयन प्रेजेंट है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में हमारा पोटेशियम प्रेजेंट है। ठीक है, निगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है। इतना क्लियर। अब सोडियम आयन है, प्लस में है, और हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस होती हैं और अंदर क्या है, निगेटिव चार्ज। इतना क्लियर हुआ। अब क्या होगा, रिपोलराइजेशन पहले देखिए। रिपोलराइजेशन में क्या हुआ, जैसे ही पोटेशियम बाहर आया, पोटेशियम बाहर आया, इतना समझ में आया। फिर सोडियम, जब पोटेशियम बाहर आएगा, बाहर का मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आएगा, तो फिर और इंपल्स देनी है तो सोडियम अंदर जाएगा। फिर दूसरे फेज में क्या हुआ, डीपोलराइजेशन। क्या हुआ कि सोडियम हमारा अंदर गया। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इंपल्स फिर चला गया। अब फिर हमें इंपल्स उसी स्थान पे इंपल्स को फिर लाना है, फिर इंपल्स पे, फिर रिपोलराइजेशन हो जाएगा, फिर सोडियम अपने प्लेस पे हो जाएगा। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, अब जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज, सोडियम आयन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में चला जाएगा। ये सब जो ओपन दिख रही हैं, ये चैनल है, पोटेशियम से यहाँ बाहर हो रहा है, तो पोटेशियम ओपनिंग चैनल है। यहाँ पर सोडियम ओपनिंग चैनल। ठीक, ये सब ओपन हो रहे हैं। ठीक है, जब भी हमारा पोटेशियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बाहर जाएगा तो हमेशा 2 पोटेशियम आयन जाएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 बाइंडिंग साइड प्रेजेंट है। ठीक है, 2 बाइंडिंग साइड प्रेजेंट है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब जब इम्पल्सेस दिया जाएगा, एक ऐसा नहीं कि इम्पल्सेस रोक दिया जाएगा, फिर दिया जाएगा इम्पल्सेस, तो वो जैसे ही यहाँ इंसुलेटर की तरह काम हो रहा है, तो ये भी पोटेशियम बाहर तो सोडियम अंदर, फिर पोटेशियम बाहर फिर सोडियम अंदर, फिर क्या होगा, रेस्टिंग फेज हो जाएगा, पोलराइज्ड फॉर्म में हो जाएगा। ठीक, तो दिस इज द ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। अब हम पढ़ेंगे सिनेप्स क्या होता है। ठीक है, सिनेप्स में एक क्वेश्चन है, इफ द सोडियम एंड पोटेशियम इज ब्लॉक्ड देन व्हाट हैपेंड। अभी तो हमने क्या पढ़ा, सोडियम पोटेशियम क्या हुआ, पंप हुआ, उसके द्वारा सोडियम आयन, 3 सोडियम आयन हमेशा अंदर गया और 2 सोडियम बाहर आया। बाहर का मतलब क्या, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आया। ठीक है, जिससे के कारण क्या, पोटेंशियल फेजेस में बदलाव हुए। कैसे कि पोलराइज्ड क्या हुआ, डीपोलराइज्ड, फिर रीपोलराइज्ड, इम्पल्सेस बार बार क्या हुआ, डीपोलराइज्ड चेंजेस होते रहे। ठीक है, अब हम
सोडियम पोटेशियम को ही ब्लॉक कर दे, तब क्या होगा? तो सोडियम पोटेशियम ब्लॉक करने पर देन क्या होगा कि सोडियम एक्सेस मात्रा एक्सेस हो जाएगा इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड। इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड में सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी। इतना क्लियर हुआ? अब हम सेकेंड देखते क्या है, सिनेप्स। हमारा कंडक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक। अब हम क्या देखते हैं, सिनेप्स। सिनेप्स जो है पेयरिंग ऑफ टू न्यूरॉन इंड टू इंड बाय अ लीविंग गैप कॉल्ड एज सिनेप्स। यानी कि अब जैसे कि टर्मिनल इंड होता है, एक्सॉन का टर्मिनल इंड, ये हम देखे थे टर्मिनल इंड, कुछ ऐसी संरचना नॉब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज द नोन एज सिनेप्स, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, पेयरिंग होगा न्यूरॉन्स का, इंड टू इंड पेयरिंग होगा, तो हम इसी को कहेंगे क्या, सिनेप्स। सिनेप्स का जो डिस्कवरी करे साइंटिस्ट थे वो शेरिंगटन थे, और इसमें क्या वर्क होते हैं, एसिटिलकोलिन होती है, कुछ इनहिबिटरी होती है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं, वर्क कैसे कर रहे हैं, उसकी फिजियोलॉजी क्या है, उस बताने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है, हेनरी डाले, ठीक है, हेनरी डाले। अब क्या है, सिनेप्टिक क्लिफ्ट, जब दो टर्मिनल इंड के बीच में जो थोड़ा यहाँ गैप होगा, गैप यानी कि स्पेस आफ्टर द एक्सॉन टर्मिनल ऑफ अ न्यूरॉन बिटवीन द नेक्स्ट टारगेट सेल। अब टारगेट सेल हमारा ये है, अदर हमारा सेल हो गई, ठीक। तो यहाँ पर टर्मिनल इंड है, तो इसके बीच में जो ये गैप है उसी को हम क्या कहते हैं, सिनेप्टिक गैप, ठीक, या तो हम कहें क्लेफ्ट। इतना क्लियर हुआ? अब हम समझते हैं फंक्शन के आधार पर सिनेप्सिस टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है, एक्सहाइबिटरी और इनहाइबिटरी। फिर स्ट्रक्चर के आधार पर भी हमारा जो सिनेप्सिस होता है 3 टाइप्स का होता है, वो हम समझते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं फंक्शन के आधार पे, अब देखते हैं क्या, टाइप्स ऑफ सिनेप्स। टाइप्स ऑफ सिनेप्स फंक्शन के आधार पर कितने भागों में है, 2 भागों में, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स एंड केमिकल सिनेप्स, ठीक है, केमिकल सिनेप्स, केमिकल सिनेप्स। फिर अभी हम देखेंगे स्ट्रक्चर के आधार पर ये 3 टाइप्स के होते हैं, बट ये फंक्शन के आधार पर 2 टाइप्स के होते हैं। और इसमें जो स्टेरिंगटन थे साइंटिस्ट जिन्होंने इसकी खोज की थी, उन्होंने बताया था कि जो सिनेप्स होते हैं जिसके द्वारा क्या होती है, इम्पल्स का ट्रांस होता है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान, ठीक। अब क्या है, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स समझते हैं, ठीक है। सिनेप्स अभी हम देखे कहाँ था, अब एक्सॉन का टर्मिनल इंड पढ़े थे, टर्मिनल इंड नॉब लाइक स्ट्रक्चर, नॉब लाइक स्ट्रक्चर था, यही क्या है हमारा सिनेप्स, ठीक। सिनेप्स में वेस्किल थे, सिनेप्टिक वेस्किल, उसमें क्या था, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। अब हम इसमें क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो होता है, गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन इज लेस देन 2 nm, हेंस न्यूरोट्रांसमीटर इज नॉट रिक्वायर्ड। इसमें क्या, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में क्या होता है, जब यहाँ टारगेट ऑर्गन, इसका न्यूरॉन अदर होगा, टारगेट ऑर्गन, टारगेट ऑर्गन है ये, उसका सिनेप्टिक क्लिफ्ट अभी पढ़े कि टारगेट ऑर्गन और एक्सॉन जो है यहाँ पर सिनेप्टिक, उसके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस ना हो, बहुत ही कम स्पेस हो, लेस देन कितना, 2 nm, तो उसे हम कहेंगे क्या, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, ठीक है। वहां पर न्यूरोट्रांसमीटर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो उस प्लेस पे प्रोटीन प्रेजेंट होती है जो न्यूरोट्रांसमीटर की तरह वर्क करती है, ठीक है, प्रेजेंट प्रोटीन, वहां पर प्रोटीन प्रेजेंट होती है जो न्यूरोट्रांसमीटर की तरह वर्क करती है, ठीक। इसमें जो कंडक्शन होता है फास्टेस्ट, बहुत ही तेजी के साथ होता है, ठीक है, जबकि हमारा केमिकल सिनेप्स जो होता है उसमें फास्ट होता है, नॉट ए फास्टेस्ट, ठीक है, बहुत तेज नहीं, फास्ट, ठीक। इसमें EST लगा है, EST नहीं लगा है, ध्यान दे, ये बाई डायरेक्शनल है, जबकि हमारा केमिकल सिनेप्स जो होता है वो यूनिडायरेक्शन होता है, ठीक है, कितना क्लियर हुआ? अब सिनेप्स में, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में हम क्या देखे हैं कि जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो प्रेजेंट नहीं होता इन द
In the place of neurotransmitter, proteins are present which are the responsible for the conduction of impulses. ठीक. In chemical synapse, gap between of two neurons is high space, 10 to 20 nm. Hence, neurotransmitter required for conduction of nerve impulses across the synapse. ठीक. अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर के आधार पर कि जो हमारा न्यूरॉन सिनेप्स होता है वो भी 3 टाइप्स का होता है. ठीक है. अभी उसके हम स्ट्रक्चर के बाद ये देखते हैं कि जो यहाँ केमिकल सिनेप्स न्यूरोट्रांसमीटर है, एक केमिकल है. ये न्यूरोट्रांसमीटर दो प्रकार का होता है. इनहिबिटरी होता है, ठीक है, एक एक्साइटेटरी होता है. कुछ उसके एग्जाम्पल है, जैसे गाबा प्रेजेंट होती है, एस्टिलकोलिन होता है, डोपामीन होता है. वो सब हम वहाँ स्ट्रक्चर के बाद पढ़ते हैं. ठीक है. अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर. अब देखते हैं फंक्शन. स्ट्रक्चर के आधार पर हमारा जो सिनेप्स होता है वो 3 टाइप का होता है, और जो फंक्शन के आधार पे होता है सिनेप्स वो 2 टाइप का, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल, जिसमें कि न्यूरोट्रांसमीटर की रिक्वायरमेंट होती है और केमिकल में होती है, इलेक्ट्रिकल में नहीं होती. इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, वो जब नहीं है तो उसके प्लेस पे कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, किसमें, इलेक्ट्रिकल में. ठीक है. इलेक्ट्रिकल से होते एग्जाम हमारे कार्डियक मसल्स हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं, जबकि अदर में हमारा क्या है, केमिकल होता है. ठीक है. कार्डियक मसल्स जो होती है वो अंडर द इलेक्ट्रिकल मसल्स के अंतर्गत आएगा. ठीक है. अब हम क्या पढ़ेंगे, क्या स्ट्रक्चर के आधार पे सिनेप्स 3 टाइप के होते हैं. एक्सोनिक सिनेप्स, एक्सोडेंड्रिक सिनेप्स, एक्सोसोमिक सिनेप्स. कैसे हुआ स्ट्रक्चर देखते हैं. जब 2 एक्सॉन पेयरिंग इंड टू इंड बनाए, ये पार्ट हमारा टर्मिनल इंड एक्सॉन का है, और ये अदर दूसरा न्यूरॉन है, उसका टर्मिनल इंड क्या है, एक्सॉन है. अब इसके बीच में जो पेयरिंग बन रही है वो एक्सोडेंड्रोनिक होगा. ठीक है, एक्सोनिक होगा. अब एक न्यूरॉन है, दूसरा न्यूरॉन है. इस न्यूरॉन के डेंड्राइट से यदि वन न्यूरॉन इंड एंड डेंड्राइट ऑफ अदर न्यूरॉन बिगिंस, इसके डेंड्राइट्स के एक्सॉन के टर्मिनल इंड की पेयरिंग बन रही है तो एक्सोसोमिक सिनेप्स होगा. अब ये साइटोन के द्वारा जब सिनेप्स बनेगा एक्सॉन से साइटोन, हम साइटोन को सोमा भी कहते हैं या तो हम सेल बॉडी भी कहते हैं. तो इस सोमा से पेयरिंग बन रहा है एक्सोसोमिक सिनेप्स. ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स स्ट्रक्चर ऑफ सिनेप्स. ठीक है. अभी को हमने क्या पढ़ा, इसके पहले फंक्शन के आधार पर क्या था कि केमिकल था और इलेक्ट्रिकल था. इलेक्ट्रिकल का एग्जाम्पल जैसे कि हमारी कार्डियक मसल्स होती हैं, उसमें गैप बहुत कम होता है, उसमें न्यूरोट्रांसमीटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ठीक है. और सब में न्यूरोट्रांसमीटर की रिक्वायरमेंट होती है. अब हमारा स्ट्रक्चर कल हम पढ़ेंगे ब्रेन. ठीक है. थैंक यू.